आज हम बात करेंगे ऐसे दो मंत्रों के बारे में जो हर एक व्यक्ति को खुद करना चाहिए और अपने बच्चों को भी सिखाना चाहिए। क्यों सिखाना चाहिए वो भी मैं समझाऊंगा, और अगर आप करते हो तो उससे आपको क्या लाभ होगा, और अगर आप नहीं करते हो तो क्या नुकसान हो सकता है, ये जानना जरूरी है। अभी सुबह सुबह हम उठते हैं, तो ज्यादातर लोग सुबह उठते हैं। सुबह आंख खोलते वक्त आप देखो, आपकी जागरूकता बिल्कुल नहीं होती, क्योंकि नींद में हमें बहुत सारे आवाज भी समझ में नहीं आते, तो जागरूकता कम हो जाती है। तो जब आप नींद में से उठे, तो आज के दिन में आपके साथ जो भी होने वाला है, आपके साथ जो भी होने वाला है, कुछ अच्छा हो सकता है, कुछ बुरा हो सकता है। तो अच्छा जो होगा वो आपके अच्छे कर्मों का फल है, जो बुरा होगा वो बुरे कर्मों का फल है। लेकिन हमें नहीं पता कि हमने अच्छे कर्म कितने किए हैं और बुरे कर्म कितने किए। तो दो मंत्र ऐसे हैं जिससे कि आप बुरे कर्मों से के प्रभाव को कम कर सकते हो। जैसे कि किसी का एक्सीडेंट होने वाला है, कर्मों के हिसाब से कुछ प्रॉब्लम आने वाली है, तो वो एक्सीडेंट में जो चोट लगने वाली है वो चोट कम हो, ज्यादा लगने वाली है तो कम लगेगी। अगर किसी का नुकसान होने वाला है, लाखों का नुकसान होने वाला था, उसके जगह पे कम हजारों का नुकसान होगा। लेकिन अभी इनिशियली लोग सोचते हैं क्योंकि हमारा मन सोचता है कि ये कैसे पॉसिबल है, लेकिन ये पॉसिबल है कि जो व्यक्ति जागरूकता से उठता है, जागरूकता से उठने का मतलब क्या है वो भी मैं समझाऊंगा। वो व्यक्ति का कर्मों का प्रभाव कम हो जाता है। अगर कोई बीमारी आने वाली है, जैसे कि चोट लगने वाली थी या कोई गहरी बीमारी आने वाली थी और 4-5 दिन हॉस्पिटल में जाना पड़ता था, उसके जगह पे 1-2 दिन में या आधे दिन में बीमारी ठीक हो जाएगी। अगर आप जागरूकता से अपने बेड पे से, अपने बिस्तर पे से उठते हो, तो ही ये पॉसिबल है। तो जागरूकता से कैसे उठा जाए, उसके लिए दो मंत्र है। देखो, पहला मंत्र है कि जब आप, अभी आपकी नींद, जस्ट आप उठे हो, अभी आपने आंखें खोली भी नहीं, तो सबसे पहले आंखें बंद रख के आप भक्ति की अवस्था में आ जाओ, थोड़ी जागरूकता बनाओ। 4 श्वास लो। पहली श्वास में प्यार की अवस्था को याद करो, दूसरी श्वास में थैंक यू जो भी मिला है उसके लिए, तीसरी श्वास में श्रद्धा को लेके आओ जिसने दुनिया बनाई है, जिसको हम भगवान कहते हैं, ईश्वर के प्रति, और चौथी श्वास में आज जो भी होगा भगवान मेरे साथ रहेगा और मुझे प्रोटेक्ट करेगा, मेरी रक्षा करेगा। तो ये 4 श्वास में आप भगवान से जुड़ गए, तो इसको कहते हैं जागरूकता में आना। फिर आज के दिन में मैं कुछ ना कुछ काम तो करूंगा, या तो अच्छा काम करूंगा या तो जो भी काम करूंगा। तो अगर मैंने किसी से कुछ लिया, तो किसी से मैंने पैसा लिया और बदले में मैंने उसको कुछ बातें बोली या कुछ दिया, ओके, तो जाने अनजाने में मैं बुरा कर्म ना कर लूं, इसके लिए मुझे भगवान को साथ में रखना है, यानी कि गोविंद, यानी कि अवेयरनेस, जिसको जागरूकता कहते हैं, वो साथ में रखनी है। तो उस मंत्र के लिए सुबह में ये मंत्र हम बोलते हैं। तो देखो, अभी आपकी आंखें बंद थी, अब आधी आंखें खोलो। आधी आंखें खोल के आपको ये मंत्र अपने हाथों को आधी आंखों से देखना है और ये मंत्र बोलना है। है, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य ते सरस्वती, कर मूले ते गोविंदम, प्रभाते कर दर्शनम। से क्या होगा, आप अपने आप को ये बोल रहे हो कि आज जो भी मैं करूंगा वो जागरूकता से करूंगा, ताकि मैं किसी के साथ धोखा ना हो जाए। किसी से पैसा लूंगा, देखो जनरली हम क्या करते हैं, किसी को कुछ देते हैं, सिखाते हैं तो पैसा लेते हैं। तो अगर मैंने सरस्वती दी तो लक्ष्मी मिलती है, यानी कि पैसा मिलता है, ओके। और अगर मैंने कुछ सीखा,
उसके बदले में मैं लक्ष्मी दूंगा। तो सरस्वती लूंगा और लक्ष्मी दूंगा, या तो सरस्वती दूंगा और लक्ष्मी लूंगा। तो यही दोनों चीजों का इंटरचेंज करके हमारा घर बार चलता है। कोई भी काम में हम लक्ष्मी और सरस्वती का एक्सचेंज करते हैं। लेकिन ये दोनों चीज करते वक्त अगर भगवान साथ में नहीं है, गोविंद यानी कि जागरूकता नहीं है, कि मन में कपट है लेकिन हमें समझा भी नहीं, जागरूकता नहीं है कि मन में क्या विचार आ रहे हैं, तो बुरे कर्म बनेंगे। तो ये मंत्र को अच्छे से समझ के अगर हम ये मंत्र बोलते हैं तो सुबह सुबह हमें समझ आ गई कि आज हमें किस तरीके से दुनिया के साथ इंटरेक्शन करना है। तो कर्मों की लेन देन में आप नए कर्म नहीं बांधोगे। ओके, तो ये मंत्र हो गया। और दूसरा मंत्र पहले वाले मंत्र से भी ज्यादा जरूरी है। जितने भी हमने बुरे काम किए हैं, जितनी भी तकलीफें हमने पहुंचाई है, जो भी हमने सामने वालों को तकलीफ दी है, सबका साक्षी कौन है? ये धरती माँ। तो धरती माँ ने देखा है कि हमने कितने बुरे कर्म किए हैं पिछले जन्मों में, इस जन्म में। और अगर हमें कोई बड़ी तकलीफ आने वाली है, जैसे कि बारिश में किसी को पानी के वजह से बाढ़ आ गई और कोई डूबने वाला है, या धरती कंप आने वाला है, या कुछ भी ऐसी बड़ी दुर्घटना घटने वाली है, तो वो धरती, जो भी होगा वो धरती पे होगा। जो भी कर्म भुगतने हैं वो धरती पे भुगतने हैं। तो अगर आप धरती माँ को ये कहते हो कि धरती माँ आप मेरी रक्षा करना, आप मेरी माँ हो, आप मेरी रक्षा करना, और धरती माँ को याद करते हो, और उनको, उनके ऊपर पैर रखने से पहले आप उनको हाथ से छू के ये मंत्र बोलते हो, तो वो कर्मों का प्रभाव कम हो जाएगा। अगर कोई बहुत तकलीफ आने वाली है, उसके जगह पे थोड़ी सी तकलीफ आएगी, क्योंकि आपने धरती माँ के साथ कनेक्शन बनाया। तो ये मंत्र सिर्फ बोलने के लिए नहीं है, जागरूकता से अगर ये मंत्र हम बोलते हैं तो कर्मों का प्रभाव कम होता है। ये भगवान शिव की गारंटी है, मेरी गारंटी नहीं। अगर आप शिव सर्वोदय शास्त्र सीखोगे, स्वर योग, जिसमें भगवान शिव ने माता पार्वती को ये बात बोली, ये जो मंत्र आए हैं ये बहुत पुराने शास्त्रों में से आए। तो ये मंत्र है, समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पाद स्पर्श श्रमस्व में। इसका मीनिंग ये है, विष्णु की पत्नी धरती माँ, मैं आपको पैर छू रहा हूं, उसके लिए मुझे क्षमा करना, और आप मेरे साथ रहना, मेरी रक्षा करना। तो बुरे कर्म अगर कोई जागरूकता में उठेगा तो प्रभाव कम हो जाएगा, अजागरूकता में बेड में से उठेगा, डायरेक्ट इधर उधर काम करने लग जाएगा, उसको कर्मों के अधीन जो होना है वो होगा। तो जागरूकता बढ़ाना, ये मंत्रों को बोलना और अपने बच्चों से बुलवाना, वो हमारा सनातन धर्म है। और वो ही हमें बच्चों को ये आदत डेवलप करवानी चाहिए, उनके दिमाग में अंडरस्टैंडिंग घुसानी चाहिए कि अगर तेरे साथ दिन में कुछ होता है, उसका जिम्मेदार तू खुद है। किसी और को मत बोलना कि मुझे ये लग गया, मेरा पेट दुख रहा है, मेरा ये चीज खो गया, मैं गिर गया। तो बच्चों को ये संस्कार डेवलप कराने कि तेरी जिम्मेदारी है आज के दिन में तू कैसे बिहेव करेगा, बुरे काम करेगा कि अच्छे काम करेगा, और ऊपर वाले को, भगवान को अपने साथ रखेगा तो तुझे तकलीफें कम होंगी, नहीं तो नहीं होंगी।